धार्मिक रैली ना दी। ऐसा कदर कभी नहीं देखा था हमने जिंदगी में। हमने नहीं पता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा इतने छोटे स्तर पे उतरेंगे। अरे गांव तो हमारा भी है, ये अकेले उनका नहीं है। सांगी गांव मेरे ताऊ चौधरी टेकराम जब यहां से इलेक्शन लड़े थे सांगी गांव के, सांगी गांव वालों ने सांगी वालों को हरा के चौधरी टेकराम को बनाया था। यह रिकॉर्ड की बात है। अरे सांगी गांव वालों ने तो बहुत सम्मान किया था। और भाई मैं मंत्री बना था, सबसे पहले अस्पताल मैंने यहां बनवाया। 10 साल रह गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा अस्पताल को सफेदी भी नहीं करवा पाया, वरना चीफ मिनिस्टर होता तो बहुत बड़ा अस्पताल बना सकता था। और भाइयों मैं तो उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहता था, मेरा मन नहीं था। मेरे बेटे ने भी मुझे कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब इन्होंने छेड़ दिया हमें यहां कि जलसा भी नहीं करना देंगे हमें, आज ये नौबत आ गई। प्रजातंत्र के अंदर हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। डर गए ये लोग, डर गए कृष्ण मूर्ति की भीड़ बहुत हो जाएगी, हरी पोल खुल जाएगी। गांव के अंदर जो नौकरियां लगी हैं उनमें बहुत बड़ा घोटाला है। नौकरियां पैसे से लगी है, पैसे इसके रिश्तेदारों ने लिए हैं। ये मैं सबके सामने कह रहा हूं, कोई गलत बात नहीं कह रहा। यहां इसके रिश्तेदार जो धक्के खाए थे टेम्पुओं में 4-4 गाड़ी ले रहे हैं, आज अपने परिवार में तो गजटी अफसर लगा लिए और सांगी में चपरासी भी नहीं लगाए। ये बातें तो सारी कहनी पड़ेगी, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन अब कहनी पड़ेगी मुझे। 10 साल चीफ मिनिस्टर रहेगा, मैं कहा करता इसको कि एक बार सबको नौकरी दे दे, लगा सकता है तू, लेकिन नहीं लगाया इसने। 10 साल खराब कर दिए इस भाई ने। भाइयों मैं तो ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि भाई इसने नुकसान किया इस इलाके का। आज मनोहर लाल खट्टर तो नफरत करता हमारे से कि ये भूपेंद्र हुड्डा के हल्के के लोग हैं। ये 10 साल रह गया, क्या करा इसने बताओ? कौन से इसने अस्पताल बना दिया, सड़कें यहां बढ़ाई है। और ये मुझे गांव के लोगों ने आज ही सुबह टेलीफोन किया, मुझे गांव के लोगों ने मुझे टेलीफोन किया, मुझे कहने लगे कृष्ण मूर्ति जो पाइप दबवाए हैं वो भी नकली दबे, इसके वक्त में वो भी खराब हो गए। आज गांव में ना पीने का पानी है और ना दूसरा पानी है। जिनको रोजगार मिलना चाहिए था उनको रोजगार नहीं मिला। हर गांव में तो दलाल किस्म के आदमी छोड़ दिए। दलाल किस्म के आदमी पैसे लेकर नौकरियां लगाते थे। मैं सरेआम कर रहा हूं उसके तो ये बात, अगर इस बार मेरी बात में गलती हो तो एक आदमी हाथ खड़ा करके कह दो। मैं भूपेंद्र सिंह और उसके बेटे को खुलेआम चुनौती दे रहा हूं कि तुम्हारी मां ने अगर दूध पिलाया है तो सांगी गांव में आओ, सारा गांव इकट्ठा करो। आप तो इतनी बार एमएलए बने यहां से, आप बताओ कि आपने क्या काम किया है। मैं एक बार एमएलए बना हूं, मैं बताऊंगा मैंने क्या काम किया है। भाइयों 13 बार एमएलए बन गए और बगैर वोट मांगे एमएलए बन गए, बगैर वोट मांगे 50-50 हजार से जितवा दिया और फिर धन्यवाद करने तक नहीं आए। आपका धन्यवाद भी नहीं किया उन्होंने। और अब कृष्ण मूर्ति जब से करने लगा तो आपने 17 गांवों के प्रोग्राम दे दिए। ये आप लोगों की जीत है, आपकी एकता की जीत है। आप लोगों ने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में कृष्ण मूर्ति हुड्डा के प्रोग्रामों में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हटवाली का, सांगी का नहीं दिया, बाकी सारे गांवों को दे दिया। सांगी में घर घर जाएगा ये लोगों को मनाने के लिए। काम नहीं हुआ जितने काम होने चाहिए थे। 10 साल चीफ मिनिस्टर आदमी रह जाए। भजन लाल 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा था, 12-13 साल।
एक भी आदमी बेरोजगार नहीं था उसके टाइम में। मैं इसको कहा करता कि ये जितने बेरोजगार बगिया में बैठे हैं इन्हें सब ने लगा जा, मेरा कृष्ण मूर्ति है सब लगवा दे। मैंने कौन पूछेगा, आप बताओ जय कौन बोलेगा। तो ये तो बेरोजगार जान के रख रहा है। और भाई एक और बताता हूं मैं आपको सच्ची बात कि 1989 में चौधरी देवीलाल 4 लाख वोटों से जीते थे यहां से, और चौधरी देवीलाल ने इस्तीफा दे दिया। राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। मुझे राजीव गांधी ने बुलाया भजनलाल के माध्यम से। मैं मेरा साला और भजनलाल राजीव गांधी से मिले। राजीव गांधी मुझे कहने लगा, भाई कृष्ण मूर्ति भजनलाल जी कह रहे हैं कि ये बड़े ठाटे परिवार का लड़का है। मैं नौजवान था उस समय। कहने लगे इसके परिवार से 2 एमएलए रहे हैं, चौधरी टेक राम चौधरी, राम स्वरूप, और इलाके में इस परिवार का नाम है। मुझे राजीव गांधी कहने लगा चुनाव लड़ेगा। मैं कहा लड़ लूंगा। मुझे कहने लगा क्या करता है तू। मैं कहा नौकरी करता हूं मैं। कहने लगा नौकरी छोड़ देगा। मैं छोड़ दूंगा। कहते जा नौकरी छोड़ा। वो इलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि हरद्वारी लाल की इलेक्शन पिटीशन थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा भाई पहले हरद्वारी लाल की पिटीशन का फैसला करो। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये परिवार 5 बार चुनाव आया था। सांगी से कभी ये परिवार जीता नहीं। जब मैं इसके साथ चुनाव लड़ा पहली बार सांगी से जीता था ये, और उस चुनाव में कलई हल्के से मैं जीता था। ये हारा था। ये बातें कड़वी तो जरूर हैं लेकिन सच्ची हैं बातें। भाइयों जिस परिवार के अंदर बांस आती थी लोगों को, एकदम से परिवार ठीक हो गया। अब ये नहीं मेरा कि तुम इतनी बार बना दिए, आगे फिर भी थाना में ये हाल हो सकता है। आज भजनलाल के बच्चों का क्या हाल है देखो ना, कितनी मुश्किल हो रही है उनको। आज देवीलाल का क्या हाल है। देवीलाल से बड़ा लीडर तो नहीं है ये। तो भाइयों दुर्गति तो होनी है इसकी, चाहे आज होले चाहे कल होले। जिस प्रकार से ये चल रहे हैं, आज मैं बड़ा आहत हूं, बड़ा दुखी हूं कि मैं उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बोलना इसलिए पड़ रहा है। अभी खूब बोलूंगा, एक गांव में जाके बोलूंगा। जिस प्रकार से रिश्वत ली गई, ये 6 गांव बर्बाद कर दिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। 6 गांव की कम से कम 5-6 हजार एकड़ जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी गई, और मारुति जैसी बड़ी बड़ी कंपनी को उनको माला माल कर दिया इसने। मेरे बेटे ने ठीक कहा, 1 एकड़ 19 लाख की खरीदी थी, आज 19 लाख में 100 का जमीन भी नहीं मिलती। तो भाइयों ये बातें मैंने इसलिए कही हैं कि ये इस परिवार ने सारा नुकसान किया है। बहुत बच्चे लग सकते थे, नहीं लगाए। करीब आगे तो लगने का मतलब नहीं, आगे तो मेरिट होगी, टेस्ट हो गए। ईपी भगान लग रहे हैं लोगों ने कि हम आएंगे और एक बार से लगा देंगे। अरे कहां से लगा दोगे भाई, कोई टेस्ट पास ना होगा तो कहां से करके लाओगे। तो ये जो भगान लग रहे हैं ना, ये भगाना बंद करें और लोगों के बीच में आ जाए। आज दीपेंद्र के पास फोन करो, तारा फोन नहीं उठाएगा वो। अरे यार नेता हो, किसी के दुख सुख में आना शुरू कर दो। इतना तो मैंने कर दिया, थारी ताकत देख के जो गांव में तो आने लग गया, और गांव में अगर नहीं आएगा तो भाई लोग इसका कल्याण कर लेंगे। और भाई एक बात और कहता हूं मैं, चौधरी का फायदा किसको है? इसको, इसके परिवार को। इसके परिवार तो मालामाल हो गए, तब वहीं के वहीं खड़े हो। और किस तरह से ये लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं कि भाई 30,000 एकड़ जमीन, 30,000 एकड़ जमीन का इसने किया जिसके मुकदमे बने हुए हैं। आज मोदी के खिलाफ तो एक शब्द नहीं बोलता ये। मोदी के खिलाफ बोलेगा तो जेल में जाना पड़ेगा। जेल से बचने के लिए मोदी के खिलाफ, मोदी से मिला हुआ है, सोनिया गांधी के खिलाफ साजिश कर रहा है। तो ये बातें आपको इसलिए बतानी बहुत जरूरी थी। और भाई प्रजातंत्र में कंपटीशन होना चाहिए। मैं और कृष्ण इसके खिलाफ थे, ये ठीक रहा। 2009 में मुझे भी भगा ले गए। मेरा छोटा भाई समझ के मैं तुझे अपने पास रखूंगा, मेरी सी कर दी, झूठ पे झूठ बोलता रहा।
4 बार हाँ भरी टिकट की, चारों बार ना दिया। तो भाई इसका अगर विरोध हम नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। काम जब करेगा, आज उसको पता लग जाएगा सांगी में इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। और भाई ये प्रजातंत्र है, छोरा भी हरा दिया, उसका बाबू भी हरा दिया। आगे अगर ये इस तरह करेंगे तो आगे भी हराएंगे लोग, इनको फिर हराएंगे। और भाई ये इन्होंने जो कराया है, दोहरा तो भूपेंद्र सिंह भी करेगा। लोग पूछेंगे उससे, भाई सांगी में गए थे, तने क्यों गड़बड़ कराई? हमारी 2 जगह से, हमारा वहां से भी हटवा दिया, वहां से भी हटवा दिया। अब बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर भी खड़े हैं, ये अंदर भी खड़े हैं लोग। तो भाइयों ये बातें मैंने आपसे इसलिए कहनी थी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं भाई आपसे, और कि मैं आखिरी पड़ाव में हूं जिंदगी के, और भाई मेरा जी कर रहा है इलेक्शन लड़ने का। आप अगर कहो कि मैं इलेक्शन लड़ूं तो हाथ खड़े करके कह दो। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों मैं तो एक बात कहता हूं, चलो छोड़ो, एक कृष्ण काम में बुला लो, बाबू बेटा एक तरफ मैं। अगर मेरे से ये बहस में जीत गया, मैं और राजनीति छोड़ दूंगा, बिल्कुल घर बैठ जाऊंगा और इसका सपोर्ट करूंगा। काम नहीं हुए जो काम होने चाहिए थे, काम नहीं हुए। लोग बेचारे इंतजार करते रहे कि काम होंगे, ना किसी गांव में जाना, ना कहीं आना। तो भाइयों मैं यही बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। और भाई आप लोग जो आए हो, भाई मैं जिंदगी भर आपका एहसान में मानता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई यही समाप्त करते हैं। और एक तो भाई ये जो मुनादी वाला जो है अंकित, ये और प्रेम, ये ठहर जाए, ये मेरे से मिल लेना। और भाई मैं आपको फिर ये कह रहा हूं हाथ जोड़ के, भाई मैं आपको आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतनी गर्मी के अंदर आप सभी लोग अपनी अपनी सवारी लेके आए हैं, दूर दूर से आए हैं। भाई मेरा साथ रहना, इसको तो मैं ठीक कर दूंगा। बड़े बड़े हमने देखे हैं, इसको तो ऐसा ठीक कर दूंगा, याद रखेगा। बाप भी हारेगा, बेटा भी